अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट वन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफियस से होंगे और आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बच्चों हम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है उसकी मशक नंबर 12.5 है उसको समझेंगे। और इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉल्व द ट्रायंगल ABC इफ़। अब कोई बच्चों ट्रायंगल हो ना, उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से 3 साइडें होती हैं और 3 जाविये होते हैं। तो बच्चों हमने उसने सवाल में 2 साइडें दी हुई हैं और साथ उनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो दिया हुआ है। हमें एक साइड और साथ 2 जाविये चाहिए। और सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है कोसाइन लॉ। अब इसको इस्तेमाल कब करते हैं? जब 2 साइड्स दी हुई हो और उनके दरमियान वाला कोई एंगल दिया, फिर बच्चों हम कोसाइन लॉ इस्तेमाल करते हैं। अब जो साइन लॉ है वो कब करते हैं इस्तेमाल? जब हमारे पास 2 एंगल हो और एक साइड निकालनी हो, फिर बच्चों हम साइन लॉ को इस्तेमाल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180, ये फंडामेंटल है। जब भी 2 एंगल होंगे हमारे पास, तीसरा एंगल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। अब हमारे पास 2 साइडें हैं और उनके दरमियान में एक एंगल दिया हुआ है, तो बच्चों पहले हम थर्ड साइड निकालते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। यूजिंग साथ आपने बच्चों देनी है हेडिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो हमारे पास बच्चों ए मिसिंग है। फिर हम इन 3 में से जिसमें ए आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो लॉ हम हेल्प यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर बराबर होता है बच्चों बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2BC कॉज ऑफ अल्फा। बी बच्चों हमारे पास 95 है, इसका बच्चों ऊपर स्क्वायर है, और सी 34 ऊपर है स्क्वायर माइनस 2, बी 95 है और सी 34 कॉस अल्फा के आगे 52 डिग्री। अब बच्चों आपने क्या करना है, 95 का बच्चों हम करेंगे स्क्वायर, तो बच्चों हमें आंट्स में मिल गया है 9025 प्लस। उसके बाद अगला काम हमने ये करना है कि बच्चों हमने 34 का स्क्वायर करना है, तो हमें बच्चों आंट्स मिल गया है 11, 5 और 6। अब अगला स्टेप है इन चारों कीमतों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई कॉस 52। तो इस सारी कीमत का जो बच्चों हमें आंट्स मिला है वो मिला है 3977.173 और 1। अगला काम हमारा ये होगा, इन दोनों को बच्चों मैं आपस में करूँगा प्लस वैल्यूज़ को, इस कीमत को इसमें से बच्चों मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 90 25 जमा 11 56 माइनस जो रिजल्ट था, तो मुझे जो बच्चों आंट्स में नंबर बना है वो बच्चों बना है 6203.8269 राउंड ऑफ करके ए का स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास ए के ऊपर नजर आ रहा है स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को बच्चों मैंने करना है खत्म, 2 तरफ बच्चों करूंगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड तरफैन का जजर लेने से। अब जो ये आंट्स मिला है इसका बच्चों लूँगा स्क्वायर रूट, तो मुझे ए मिल जाएगा 78.7644 राउंड ऑफ करके। 3 लेंथ बच्चों हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हमें एक एंगल चाहिए। एंगल निकालने के लिए जो यूजिंग साइन लॉ है बच्चों, यूजिंग लॉ ऑफ साइन बड़ा ही आसान है। तो बच्चों हमारे पास बीटा भी नहीं है ना गैमा है, तो इन में से बच्चों हमने वो यूज़ करना है इसमें अल्फा आ रहा हो। इसको बच्चों हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा ओवर ए बराबर है बच्चों साइन बीटा ओवर बी। इधर आके बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी साइन अल्फा ओवर ए बराबर है बच्चों साइन बीटा के। इसमें बच्चों हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। बी बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 95 मल्टीप्लाई साइन अल्फा बच्चों 52 है, और नीचे है बच्चों ए, और ए बच्चों अभी निकाल लिया हम लोगों ने 78.7644 बराबर है बच्चों साइन बीटा के। अब इनको बच्चों हमने फर्दर कैलकुलेशन करनी है। 95 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों साइन 52 के साथ, और इसको डिवाइड कर देंगे 78.7644 के साथ।
तो हमें जो जवाब मिला है वो बच्चों मिला है 0.9492 बराबर है बच्चों साइन बीटा के। तो साइन लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 0.9492 बराबर है बच्चों बीटा के। तो इस कीमत का शिफ्ट और साइन दबा के कीमत लिखेंगे तो बच्चों हमें आंसर मिल जाएगा 71 डिग्री और 39 मिनट्स बराबर है बच्चों बीटा के। तो हमारे पास एक एंगल नहीं है जो कि गैमा है, वो तीसरा एंगल बच्चों निकालने के लिए हम ये काम करेंगे, हम जो लास्ट वाला रिजल्ट है उस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 के होता है। और अल्फा बच्चों हमारे पास जिसने हमें सवाल में दिया हुआ था वो दिया हुआ था 52 डिग्री प्लस बीटा भी निकाला है 71 डिग्री 39 मिनट्स प्लस गैमा बराबर है बच्चों 180 के। अब हमने दोनों एंगल्स को बच्चों आपस में करना है प्लस 52 डिग्री। तो हमें बच्चों आर्ट्स में मिल गया 123 डिग्री 39 मिनट्स प्लस गैमा बराबर 180 के है। लेफ्ट हैंड पे लेकिन बच्चों प्लस हो रही है, जब इसको बच्चों हम राइट में लिख देते जाकर माइनस हो जाएगी। तो गैमा बच्चों मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री और 39 मिनट्स। बच्चों इन एंगल्स को आपस में करेंगे माइनस, और जो एंगल होता है बच्चों वो हमेशा डिग्री मिनट या सेकंड्स में होता है। और अल्फा बच्चों मुझे मिलेगा 56 डिग्री और 20 मिनट्स। तो अब बच्चों हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसने हमें ए दिया हुआ स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और बी दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 और साथ उसने हमें बच्चों एक एंगल दिया हुआ है जो कि हमारे पास गैमा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बच्चों पहले कैलकुलेट कर लें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 को हल करेंगे तो बच्चों हमें जो ए की कीमत मिलेगी वो बच्चों मिलेगी 0.7321 और जो बच्चों बी की कीमत मिलेगी हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 1। तो हमें बच्चों आर्ट्स में मिलेगा 2.7321 और साथ गैमा एज इट। अब बच्चों हमारे पास ए भी है बी भी है, पहले बच्चों हम सी निकाल लेते हैं। थर्ड लेंथ हमारे पास नहीं है, एज वी नो दैट सी का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। ए बच्चों हमारे पास है 0.7321, इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस 2.7321, इसके ऊपर भी स्क्वायर है माइनस 2 0.7321 मल्टीप्लाई 2.7321 कॉज ऑफ 60। तो इनके बच्चों हमने स्क्वायर करने हैं, इनके स्क्वायर करके साथ ही इनको बच्चों एक स्टेप में हम प्लस भी कर देंगे 0.7321 का स्क्वायर जमा 2.7321 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर को जब प्लस करेंगे बच्चों तो हमें आंसर में आ जाएगा 8.0003 माइनस इन सारी कीमतों को बच्चों एक ही साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 0.7321 मल्टीप्लाई 2.7321 मल्टीप्लाइड बाई cos 60। तो इस सारे का जो हमें बच्चों आंसर मिला वो बच्चों मिला 2.000, मतलब ये 8 बचा तो ये 2 बचा। अब 0 लगाने का फ़ायदा नहीं है, तो 8 में 2 क्या बच्चों 6 आ जाएगा c का स्क्वायर। दो तरफ बच्चों हमने करना है स्क्वायर रूट, तो c बच्चों हमें कितना मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 अगर हम निकालना चाहें तो बच्चों हमें आंसर में आ जाएगा 2.4494, ये सी कीमत मिल गई है। अब बच्चों हमारे पास लेंथ तो पूरी हो गई है, अब बच्चों हमें एक एंगल चाहिए, कम अज़ कम एक और एंगल चाहिए, और उसके लिए बच्चों हम साइन लॉ की हेल्प लेंगे। हमने ये तीनों रिलेशन आपस में बराबर हैं, फर्स्ट बराबर सेकंड के है, सेकंड बराबर थर्ड के है, फर्स्ट बराबर थर्ड के है। तो हमने तीनों में से लगाना ऐसा फॉर्मूला इसमें गैमा है। तो साइन अल्फा ओवर ए बराबर है बच्चों साइन गैमा ओवर सी। तो साइन अल्फा बराबर है ए साइन गैमा ओवर सी।
अब इसमें बच्चों हमने कीमतें पुट करनी है। जो ए है बच्चों वो हमारे पास लिखा हुआ था 0.7321 और साइन गैमा बच्चों हमारे पास था 60। नीचे लगाएंगे बच्चों सी है बच्चों हमारे पास 2.4494। इधर है बच्चों साइन अल्फा। इन कीमतों को बच्चों आपस में हम हल करेंगे। मतलब ये है 0.7321 मल्टीप्लाई साइन 60, इसका आंसर निकाला डिवाइडेड बाय 2.4494। तो बच्चों हमें डिवाइड करके जो आंसर मिला वो बच्चों मिला 0.2588। अल्फा बराबर है बच्चों राइट पे जाके साइन इनवर्स हो गया 0.2588। इसका बच्चों हमने साइन इनवर्स करना है तो हमें बच्चों आंसर डिग्री मिनट में मिलेगा। अल्फा बच्चों आ जाएगा 15 डिग्री। एंगल 2 पूरे हो गए हैं। अब बच्चों हमें थर्ड एंगल चाहिए। थर्ड एंगल के लिए आप इस फॉर्मूले की हेल्प लें, इसमें अपने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करें और जो हमें बीटा मिलेगा वो बच्चों मुझे मिल जाएगा 105, इनको प्लस माइनस करके। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम बच्चों इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन हल करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो, आपके लिए क्वेश्चन हल करना इंतहाई क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो अभी तक 2 पार्ट हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब बच्चों हम हल करने जा रहे हैं इसका 5वां सवाल। 5वें सवाल में उसने हमें जो ए है बच्चों वो दिया हुआ है 7 और जो बी है बच्चों वो दिया हुआ है 3 और जो गैमा दिया हुआ है बच्चों दिया हुआ है 38 डिग्री और 13 मिनट्स। तो हमारे पास बच्चों सी मिसिंग है। अगर इसमें कोई भी लेंथ दी हो तो जो मिसिंग है उस लिहाज से बच्चों हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सी नहीं है, एज वी नो दैट सी का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। जो साइड है उस लिहाज से एंगल होगा। अगर साइड लेफ्ट हैंड पे ए लिखी हुई है तो आगे अल्फा पड़ा होना चाहिए। अगर साइड बी है तो आगे बीटा, सी है तो आगे क्या होगा गैमा होगा। ए बच्चों हमारे पास है 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 कॉस 38 डिग्री और 13 मिनट्स। तो दोनों का स्क्वायर लेके बच्चों डायरेक्ट प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों आंसर बना 58 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कॉस 38 डिग्री 13 मिनट्स और हमें इसका जो आंसर मिला बच्चों बना 32.998। ये है बच्चों सी। 58 में से बच्चों हमने अपना जो रिजल्ट है उसे माइनस किया तो जवाब बन गया बच्चों 25। सी का स्क्वायर दोनों तरफ बच्चों किया स्क्वायर रूट। सी बच्चों कितना मुझे मिल गया 5। लेंथ पूरी हो चुकी है। अब हमें एक एंगल चाहिए। एंगल निकालने के लिए बच्चों हम साइन लॉ की हेल्प लेंगे और हमारे पास गैमा वाला फॉर्मूला लाजमी इस्तेमाल करना है। तो साइन अल्फा ओवर ए बराबर है बच्चों साइन गैमा ओवर सी। साइन अल्फा बराबर आ जाएगा बच्चों ए साइन गैमा ओवर सी। तो बच्चों ए हमारे पास लिखा हुआ था 7 साइन गैमा बच्चों हमारे पास कितना लिखा हुआ है 38 डिग्री और 30 मिनट्स ओवर सी बच्चों हमारे पास कितना निकला हुआ है 5 निकला हुआ है। इधर है बच्चों साइन अल्फा। अब हमने बच्चों क्या करना है 7 मल्टीप्लाई साइन 38 डिग्री 13 मिनट्स डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों हमें साइन अल्फा का जो आंसर मिला है 0.8661। अल्फा बराबर आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 0.8661। इसका बच्चों हमने साइन इनवर्स करना है और डिग्री मिनट में आंसर बच्चों आ जाएगा 60। तो बच्चों 2 एंगल हो गए हैं पूरे। तीसरा एंगल निकालने के लिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कीमतें पुट करते हैं। अल्फा बच्चों 60 है हमारे पास, बीटे का नहीं पता, गैमा है 38 डिग्री 30 मिनट्स बराबर है बच्चों 180 डिग्री के। इनको आपस में बच्चों करेंगे प्लस 38 डिग्री 13 मिनट्स। 8 से बच्चों आ गया 98 डिग्री 13 मिनट्स। तो 180 में से बच्चों हमने इस 8 को करना है माइनस, तो हमारे पास बीटा आएगा बच्चों 81 डिग्री और 46 मिनट्स।
और यही बच्चों हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो बच्चों हमने आज के सेशन के अंदर 12.5 के पहले जो 5 सवाल हैं वो किए हैं डिस्कस।